जिस जगह तू तकबर करके जनता जिंदा है कि मरल है। देखिए वोट लेना रहता है ना तो ऐसे करते हैं कि वोट दे दीजिए चाचा, वोट दीजिए चाची, गोड़ पर रहे हैं और यही हो रहा है। जब वोट ले लिए ना तो 5 साल के लिए गद्दी पर बैठ गए। अभी हमारे साथ एक चाचा जुड़े हुए हैं जो कि किसान है और बिहार में किसान का क्या हालत है जरा हम इन्हीं से पूछ करके बताएंगे। तो क्या चाचा आप खेती करते हैं? खेती यही किसानी खेती करते हैं, मोरी तोरी कबाड़ से आ रही है, गोटा करते हैं। ये बाढ़ आ गया था, हम लोग का काम किसान नहीं लेता है काम धंधा। बाढ़ आ गया तो फसल डूब गया सब? हाँ, रोपा डूब गया था। रोपा डूब गया? हाँ, लेकिन कोई सहायता मिला होगा ना सरकार से? नहीं, कुछ नहीं। 1 रुपए का अच्छी नहीं मिलता है हम लोग का। 1 रुपया भी नहीं मिलता? नहीं। तो वोट लेने के लिए तो आते होंगे ना नेता? आवेगा तो उसको कहेंगे हम लोग। कहते तो होंगे ना कि विकास करिए हमारे गांव में। हाँ जी। अच्छा, खेती करने के लिए कुछ मिलता है आप लोगों के? कुछ सिखाया जाता है कि ये खेती करिए वो खेती करिए ऐसे? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, लोन मिलता है खेती करने के लिए? ना, लोन ना मिलता है। आप चाहते हैं कि लोन लेकर के हम काम करें? हाँ। लेकिन आपको लोन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। जरा सोचिए, हरियाणा, पंजाब, गुजरात आज किस तरह से आगे बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे किसान के लिए सब्सिडी मिलता है, लोन मिलता है, जो जिससे वो रोजगार करके, खेती करके, बिजनेस करके वो ऊपर चले गए। और बिहार के किसान का क्या हालत है, कितना कर्ज में डूबे हुए हैं। जरा ये देखिए, बिहार में यही हालत होता है। अगर बिहार के किसान को अगर सहायता किया जाता सरकारों के द्वारा तो आज ये स्थिति नहीं रहता। आज ये स्थिति नहीं रहता कि देखिए कि पैर में चप्पल नहीं है, अंकल के पैर में चप्पल नहीं है और सोच रहे हैं, आसरे लगाए हुए हैं कि कोई आए मदद के लिए, कोई आए हमारे सहायता के लिए तो हम कुछ कर पाए। बिजनेस करने के लिए सोचते हैं लेकिन क्या करें, सरकार के द्वारा लोन ही नहीं दिया जाता है। कौन जी सब बिजनेस करे, हम लोग के पूंजी है ये नहीं कि अपने रोड पर फोन पर कोई दुकान खोलते। दुकान खोल रहे हैं? नहीं, कहते हैं कि हम लोग के पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है? अच्छा, तो गांव के लिए तो फंड निकलता होगा ना विकास के लिए? कुछ नहीं, अपने पर पेट खाली मरता है यहाँ। अपना पेट के लिए मरता है? हाँ, जनता के लिए कुछ न कि जनता क्या हो रहा है। देखिए जरा ये देखिए, यही है बिहार का हालत, बिहार का सच्चाई। ये सच्चाई नेता को नहीं दिखता, अगर दिखता तो ऐसे ये हालत नहीं रहता बिहार का। बिहार किसान जो है वो आज कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है, हर रोज न्यूज में देख रहे हैं ना। और जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, तो नीतीश कुमार के पुलिस, सुशासन बाबू के पुलिस लाठीचार्ज करते हैं, बिहार के स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करते हैं, बिहार के किसान पर लाठीचार्ज करते हैं, रसोइयों पर लाठीचार्ज करते हैं। आखिर किन किन को मारेंगे पुलिस बिहार सरकार के, किन किन को मारेंगे? क्या बिहार में विकास करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो 70,000 करोड़ दे कि 80,000 करोड़ दे, 80,000 करोड़ दे कि 90,000 करोड़ दे? 150 करोड़ तक का मिला था ना फंड। क्या हो गया बिहार में? क्या हुआ? कितना विकास हुआ बिहार में? इतना प्रतिशत विकास हुआ है, जरा देखिए। क्या चाचा विकास नहीं ना हुआ है? 1 करोड़ रुपया क्या घर बनाने के लिए मिला है आपको? नहीं। घर बनाने के लिए PM आवास योजना नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए, कुछ भी नहीं मिला है तो आप क्या बोलते हैं? खाली बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर चिपकाते हैं ना कि हम PM आवास योजना दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया के लोगों को मदद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आपको प्रधानमंत्री बनना था तो आप क्या बोल रहे थे? 15-15 लाख सभी के बैंक अकाउंट में जाएगा। क्या 15 लाख है आपके अकाउंट में? नहीं आया है। यह है ग्राउंड का सच्चाई। कोई ये बड़ा चैनल वाला देखने नहीं आएगा, नेशनल चैनल वाला ये हालत को देखने नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो व्यूज बटोरना है ना। बड़ा बड़ा नेता के इंटरव्यू लेंगे तो उनको पैसा बनेगा, लेकिन ये गांव के सच्चाई की स्थिति को दिखाने में उनको कुछ नहीं होगा। ये है गांव का स्थिति कि देखिए, जब बाढ़ आता है तो उधर का फसल डूब जाता है, कोई देखने नहीं आता है। इधर का विधायक, मुखिया कोई नहीं आता है देखने के लिए और न ही मदद के लिए। क्या आपको मुआवजा भी नहीं मिलता? अगर खेती करते हैं, अगर फसल डूब जाता है, घर डूब जाता है तो खाने पीने के लिए आता है ना, चूड़ा मीठा मिलता है? जो नहीं मिलता, हम लोग के अपना भाग से खाते हैं, भाग से रहते हैं। अच्छा, अगर नहीं मिलता तो आप लोग अपना घर कैसे चलाते हैं?
कैसे जीवन काट रहे हैं? किसी तकलीफ से काट रहे हैं हम लोग। किसी तकलीफ से काट रहे हैं। हाँ, भर पेट खाया चाहे आधे पेट के केहू खा के गुजारा करते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी, बिहार के किसान क्या बोल रहे हैं, भर पेट कभी आधा पेट खाना खाते हैं। और आप तो करोड़ों के गाड़ी से न घूमते हैं, 50,000 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं। आपको ये थोड़ी ना ये सब दर्द समझ में आएगा कि बिहार के किसान की आज क्या सच्चाई है, क्या हालत है। अगर समझे हुए होते तो आज ये हालत नहीं रहता कि रोड पे बैठे रहते, अभी जाते, अभी अपना खेत में काम करते, अगर लोन मिलता तो ऐसे ही बेरोजगार बैठे नहीं होते। पता है बिहार में बेरोजगारी कितना बढ़ा हुआ है? सब दिल्ली भाग रहा है काम करने के लिए, गुजरात भाग रहा है, मुंबई भाग रहा है, लेकिन अपने बिहार के सरकार से ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि हमको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। अगर जो रोजगार के लिए सवाल उठाते हैं, पूछने भी जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है। कितना वीडियो वायरल हुआ है ना, बीपीएससी वाला स्टूडेंट पर कितना लाठीचार्ज हुआ है। हाल ही में इंजीनियर पर कितना लाठीचार्ज हुआ है पटना में, वो आप लोग देखे होंगे। यही होता है, बिहार में सुधार के नाम पर इतना वोट वसूला जाता है और इतना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता है यहाँ के जनता जी। यही हालत है, कोई मुआवजा नहीं, कोई मदद नहीं, कोई सहायता नहीं और ना ही कोई सुरक्षा। जरा देखिए यही स्थिति है, तभी तो किसान ना आत्महत्या करते हैं। क्या करेंगे बेचारे, मजबूर है। बिहार के किसान मजबूर है और नेता सब मजा कर रहा है। नेता मालामाल हो रहा है और जनता कंगाल हो रहा है। क्यों? यही स्थिति है और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अगर यही गांव के अगर 50 आदमी 100 आदमी अगर उठ जाए, हम मुखिया के नरेटिव पकड़े, काहे नहीं काम करेगा? ये हो नहीं सकता कि नहीं काम करेगा। तो गांव के लोगों को भी जगना होगा। जात पात धर्म इस सब के नाम पर से उठिए और विकास के लिए लड़िए, विकास मांगिए। कि नहीं करिएगा विकास तो आपको वोट नहीं देंगे। आप हमारे गांव में नहीं आ सकते। जब हमारे गांव के लिए करेंगे नहीं तो क्यों आएंगे गांव में? गांव के हक के लिए गांव के लोगों को ही लड़ना होगा। नहीं लड़ेंगे ना तो ऐसे ही स्थिति रहेगा। आप आज भुगत रहे ना, कल को आपका बच्चा भुगतेगा, आपके पोता पोती भुगतेगा। कोई नहीं सुधारने वाला है। जब तक आप नहीं लड़िएगा ना अपने हक के लिए, तब तक कोई नहीं देखने आएगा। नहीं ना देखने आ रहा है, नहीं आएगा देखने के लिए। अगर वो मजबूरी का समर्थन नेता तो आज ये न होता। अंग्रेज नियम सब नेता सब कर रहा है अपना पेट भरने के लिए और अपना राज चलाने के लिए। क्या क्या नहीं कर रहा है, अपने बच्चों के लिए टिकट खरीद रहा है, विधायक बना रहा है अपने बच्चों को। और बिहार के बच्चे क्या मजदूर बनने के लिए पैदा लिए हैं? बिहार के बच्चों को ना, बिहार के गार्जियन को ना अपने हक के लिए लड़ना होगा। नहीं लड़ेंगे ना तो यही स्थिति रह जाएगा। ये सब स्थिति को देख करके क्या लग रहा है? वोट लावेगा तो ऐसे चलेगा। कल जिस जगह तू तकबर करके जनता जिंदा है कि मरल है। देखिए वोट लेना रहता है ना तो ऐसे करते हैं कि वोट दे दीजिए चाचा, वोट दीजिए चाची, गोड़ पड़ रहे हैं। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। जब वोट ले लिए ना तो 5 साल के लिए गद्दी पर बैठ गए, 5 साल के लिए बैठ गए और फिर आने तकबर करेगा कि हमको दिया वोट था, उसको कुछ भला करे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग वोटवा देखने आएगा, कुछ नहीं करिएगा, कुछ नहीं। जाओ यहाँ से, हम वोट नहीं देंगे। अगर ऐसे अगर सचमुच में करिएगा ना तो सचमुच में बिहार में विकास होगा। और नहीं तो बिहार को ऐसे ही जानते ही होंगे कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार गरीब मजदूर वाला राज्य है। अगर समझिएगा, अगर आवाज उठाइएगा ना चाचा, हक के लिए लड़िएगा ना, देश आजाद के लिए। भगत सिंह अपने हक के लिए लड़े ना, आज वो शहीद हो गए लेकिन देश को आजाद करा दिए। अब यही गोरे अंग्रेज से छोड़ा करके काले अंग्रेज से लड़ना होगा। तो इसी तरह के गुलामी में खड़ते रहेगा, नेता सब मालामाल होता रहेगा। ये कपड़ा जो लिया है ना, एक पर टैक्स लगा है, वो टैक्स सब गया बिहार के विकास करने के लिए। सब मार लिया पैसा, इधर मार लिया वो नेता, ये ऐसे हो गया। देखे 25,000 करोड़ आए ना बाढ़ से, बाढ़ मुक्त कराने के लिए। यही स्थिति है। 70,000 करोड़ रुपया कैसे गायब हुआ आपको पता है ना? देखिए जरा, यही गांव का स्थिति है। बोलते हैं कि हम गांव में खूब विकास कर रहे हैं। अमेरिका के गांव का हालत देखे है, जरा जा करके देखिएगा, तब पता चलेगा कितना चकाचक से रह रहा है। वहाँ पे नेता मंत्री से सामने से बैठ करके सवाल पूछा हुआ जाता है, लेकिन इंडिया में वो तो गाड़ी से भाग जाएगा आपके आते आते। कोई जवाब देने वाला नहीं है। बिहार के लोगों को ना अपने हक के लिए अपना आवाज उठाना होगा, अपना आवाज को बुलंद करना होगा, तभी बिहार में विकास होगा। इस सबको देख करके क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।